हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सरकार की तरफ से भी दी जा रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि किसानों का साथ दे रहे हैं। किसानों के इस समर्थन में वो अपने आप को शामिल करना चाहते हैं और इन्हीं चीजों को देखते हुए पंजाबी सिंगर प्रीत हरपाल सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है प्रीत हरपाल सिंह जी आपका कार्यक्रम में। जरा सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि कृषि बिलों को लेकर के जो हंगामा सड़कों पर हुआ, जिस तरीके से चीजें देखने को मिल रही हैं सड़क से लेकर संसद तक, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब जब किसी भी वर्ग को लगता है कि उसके हक के ऊपर डाका डल रहा है तो ऑब्वियसली लोग सड़कों पे आएंगे, हंगामा होगा, प्रोटेस्ट करेंगे लोग। और यहाँ तो किसान जो हब है पूरे इंडिया की, क्योंकि जय जवान जय किसान का नारा जो हमारे कंट्री में दिया गया है शुरू से, वो कहीं ना कहीं आज थोड़ा धुंधला पड़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस हमने देखे जहां ये देखा गया कि किसान भी कहीं ना कहीं ये जो सत्ताधारी लोग हैं इनसे नाराज है और जो जवान है वो भी नाराज है। तो किसान को अगर ये स्ट्रॉन्ग करेंगे अपनी पॉलिसी के साथ, तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा इंडिया ही स्ट्रॉन्ग होगा। मुझे कुछ नहीं समझ लग रहा कि ऐसे बिल्स क्यों पास कर रहे हैं। किसानों के बारे में ही बात हो रही है और किसान ही नाराज हैं। और किसानों के बारे में अगर कुछ बिल पास हो रहा है तो उनको पूछा नहीं जा रहा, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा, उनको समझाया नहीं जा रहा कि ये है क्या चीज। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो भी सरकारें आती हैं वो अपने चुपके से कुछ ऐसे बिल पास करना चाहती हैं जो लोगों के हित में, लोगों के हित में ना हो। तो मुझे लग रहा है कि सरकारों को ये सारी चीजें सोच के करनी चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम तो लोगों से ही वोट लेना होता है, जब लेना होता है हम लोगों ने। और हर एक 5 साल के बाद बहुत सारे बड़े बड़े वादे होते हैं, उनके बाद देखते हैं कि पूरे 5 साल। ये तो प्रीत हरपाल सिंह जी, ये तो चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे बीजेपी की बात हो, दोनों के मैनिफेस्टो के अंदर ये कृषि बिल शामिल थे। कृषि अध्यादेशों को लेकर के चर्चा पहले से थी और चाहे अगर कांग्रेस की सरकार भी आती तो उसमें भी उनके मैनिफेस्टो के अंदर भी इन चीजों को शामिल किया गया था। तो क्या ऐसा है, यानी कि दोनों राजनीतिक दल, दोनों बड़े राष्ट्रीय दल इस बात को समझ रहे हैं कि कृषि सुधारों को लेकर के अगर कोई काम है तो इन अध्यादेशों के जरिए, इन सुधारों के जरिए है, तो इसमें आपको खामी क्या लग रही है जब दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के मैनिफेस्टो के अंदर ये था? किसान क्या चाह रहा है? किसान चाह रहा है कि क्लियरिटी, हमें समझाया जाए कि ये बिल है क्या। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अक्सर भी देखता हूँ MSP जो जिसका न्यूनतम मूल्य जो है वो निर्धारित नहीं किया जा रहा सरकार की तरफ से। बस कहा जा रहा है कि मंडियां नहीं जाएंगी, मंडियां यही रहेंगी, जो पहले था वैसा ही रहेगा। अब आप बताइए कि हम सरकार पे कैसे विश्वास कर लें। सरकार तो जब आनी थी 2014 में, तब सरकार ने बोला था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हम काला धन लेके आएंगे, हम सड़कें बनाएंगे, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देंगे। आप बताइए कि पिछले 6-7 साल में, क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ छोटा सा, और क्योंकि हम लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं एवरीडे, लोगों के दर्द समझते हैं, लोगों के दुख समझते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्टिस्ट से पहले मैं एक किसान भी हूँ। तो ये सारी चीजें जो है वो जब नहीं हो पाई, कितनी इंडस्ट्रीज इंडिया में, या चाहे पंजाब की बात कर लो, हरियाणा की, आप खुद ही बताओगे कितनी इंडस्ट्री नई लगी है पिछले 7 साल में हरियाणा में, या कितने यूनिवर्सिटीज बने हैं। और अच्छा प्रीत जी, मैं इसमें एक चीज और पूछना चाह रहा हूं आपसे कि आप भी एक किसान हैं, आपने बहुत बारीकी से देखा है जमीन पर काम कैसे होता है, क्या परेशानियां आती हैं, क्या चुनौतियां होती है, मंडी के अंदर भाव क्या मिलता है, MSP निर्धारित कर दी जाती है, लेकिन उसका असल भाव क्या लगता है। आपको खामी कहां लग रही है? विपक्ष तो ठीक है हंगामा कर रहा है, राजनीतिक रूप इसमें नजर आता है, किसान खुद ये बात कहते हैं, लेकिन आपको उसमें कमी कहां नजर आ रही है? सबसे बड़ी खामी ये है कि किसानों के बारे में बात हो रही है और किसानों को ही पूछा नहीं जा रहा। और अगर किसानों के हित में ये बात हुई तो इतना मतलब पूरे इंडिया का किसान रोड पे क्यों आ गया? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब आपको जो चल रहा था पहले वैसे चलने देते। आपको पता है कि हम जब प्राइवेट किसी भी मिल में जाते हैं गन्ना लेके, तो हमें 4-4 साल पैसे नहीं मिलते हैं। अगर गवर्नमेंट रेट मंडी में जाते हैं तो कोई ना कोई लाइबिलिटी होती है, कोई ना कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम किसी गवर्नमेंट मिल में जाते हैं
तो चाहे उसका फसल का हमें रेट कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है, और थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना। अदरवाइज तो ये अगर किसान रोड पे आया है तो कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि मेरा यार, मुझे मेरे बारे में ही बात हो रही है, मेरे बारे में ही बिल पास हो रहा है और मुझे पूछा नहीं जा रहा। और अगर ये सारी चीजें किसानों के हित में होती तो आज इतना बड़ा हंगामा ना होता। कुछ ना कुछ तो खामी रही होंगी। और दूसरी बात, हम ये नहीं कहते कि बिल पास ना करो या बिल लेके ना आओ, बिल लेके आओ, लेकिन उसमें किसानों को बताओ कि आपके फायदे क्या है। ठीक है, यानी कि किसानों को समझाया जाए। ठीक है, किसानों को यानी कि समझाया जाना चाहिए कि उनके लिए जो नीतियां तैयार की जा रही हैं वो किस रूप में उनके लिए फायदेमंद है। लेकिन आप प्रीत जी एक चीज जरा और बताइए, पंजाब के अंदर जो सिंगर हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं या अभिनेता हैं, सब सामने आकर के किसानों का समर्थन कर रहे हैं और लगातार जो प्रदर्शन है उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार तो सीधे सीधे क्लियर कर चुकी है कि अध्यादेश वापस नहीं होंगे। राज्यसभा लोकसभा दोनों से अब ये बिल जो है पारित हो चुके हैं, राष्ट्रपति की मोहर इसमें लगनी रहती है। तो क्या अब अगला स्टैंड क्या है, आगे की नीति क्या है? देखो सर, आगे की नीति तो टाइम ही बताएगा। और मैं सरकार से, अब देखो हमने बनाया है, हमने इस सरकार को बनाया, लोगों ने सरकार को बनाया। हमेशा ही सरकारों को लोग बनाते हैं। अगर लोग ही उस सरकार में परेशान है तो सरकार का क्या आगे से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? या फिर आप देख लो, जितने भी फैसले लिए गए हैं, कल को यही होगा कि यहाँ किसान है जो थोड़ा एग्रेसिव होगा, गुस्से में आगे कोई कुछ ऐसे काम करेगा, उसके बाद में नुकसान होगा। और नुकसान अल्टीमेटली किसका होगा? हरियाणा का होगा या जो भी स्टेट है उसका होगा, पंजाब का होगा। तो ये चीजें जो है, आज कल हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब हम वापस आए तो मुझे महसूस हुआ कि हम जो लोग हैं, हम अपने ही लोगों को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्या लग रहा है ये परेशानी क्यों हुई है? क्या सरकार की पॉलिसी सही नहीं है या सरकार जिस रास्ते पर चल रही है वो रास्ता गलत है? सर, सरकार का रास्ता सही कौन सा था? मुझे ये बताइए कि इस कंट्री को क्या चाहिए? इस कंट्री को चाहिए यूनिवर्सिटीज, इस कंट्री को चाहिए हॉस्पिटल, इस कंट्री को चाहिए रोड, इस कंट्री को डेवलपमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसको। ये पिछले 6-7 साल में, मैं कोई नुमाइंदा नहीं हूँ किसी पार्टी का, मैं बड़े बोल नहीं बोलूंगा, लेकिन पिछले 5-7 साल से ये जो अपने हरियाणा या पंजाब जो स्टेट के मीडिया है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं। जो इंटरनेशनल मीडिया है उसका तो हाल ही बुरा है, वो तो एक्टरों के पीछे लगा हुआ है, वो लगा हुआ है मतलब कंगना रनौत और दूसरा क्या था वो शांति जो है, चले गए किसी माँ का, ठीक है, लेकिन चला गया, उसका दर्द है हमें। हाँ। लेकिन हर एक बंदे का दर्द जो है वो इन लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि यही यानी कि आपके कहने का मतलब यह है कि सरकार ने किसानों के लिए जो नियम बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं, जो उनके लिए योजना लेकर आ रही है या जो कदम उठा रही है, वो बिना किसानों से समझे, उनकी बातों को जाने, पहले से ही इंप्लीमेंट कर दिया, बिना कुछ समझे जाने। बिल्कुल सही बोल रहे हो। और इसको तानाशाही बोलते हैं हमेशा। मुझे लग रहा है, मेरा ये अपना ओपिनियन है कि जैसे क्या होता है ना कि जिनके पास जमीनें नहीं होती है, हमारे पंजाब में, आपके हरियाणा का मेरे को पता नहीं है, हमारे पंजाब में जिनके पास जमीनें नहीं है या जो बिलो द बेल्ट है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए स्कीम चलती है या आटा दाना स्कीम, आटा दाल स्कीम, के दाल लो हमसे फ्री, आटा लो या 2 रुपए गेहूं लो। हाँ। और आप मजे करो, आप वेले रहो, चाहे कोई। अच्छा सर, मैं आपसे एक और चीज समझना चाह रहा हूँ। क्या पंजाब की अगर बात करें तो अकाली दल की तरफ से इस बिल को लेकर के विरोध किया गया, आपका स्टैंड क्या है? आपको क्या लगता है कि अकाली दल के इस कदम से क्या जो वहां का किसान है, पंजाब का किसान है, वो अकाली दल के उस स्टैंड को सराहेगा, उसको समझेगा? सर, अकाली दल के पास और चारा ही क्या था? अकाली दल के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि इतने लंबे समय से इनका अलायंस है उनके साथ, और बहुत सारी चीजों के क्वेश्चन देने पड़ जाते अगर वो किसानों के साथ ना खड़े होते। तो ये तो एक पॉलिटिकल वो है, वो हम उस बात पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर पार्टियां, कोई भी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो अकाली दल हो, अगर किसानों के हित में, किसानों के साथ खड़े हैं तो वेलकम है, उनका वेलकम है। लेकिन अगर नीति जो है वो सही है, तो अगर किसानों के हक में ही है, सिर्फ वोट बैंकिंग नहीं है, तो फिर उनका वेलकम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हमारी लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है, हमें खुद लड़नी है।
और तब तक लड़नी है जब तक ये फैसला जो ठीक है। हमारे हक में नहीं आता। या पंजाब फिर के ये जो मुख्यमंत्री बिल है, कैप्टन उनमें थोड़ा अमरिंदर बहुत- सिंह ये कहते हैं कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे, पंजाब के अंदर इस तरीके से किसानों को लेकर अत्याचार नहीं होने देंगे, काला कानून वो इसको बताते हैं। आपको क्या लगता है कि ये बात सही है? बिल्कुल सही है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है, मुझे बताइए आप, ये कॉन्ट्रैक्ट की जो चल रही है, बिलिंग चल रही है, इसमें कल को जो कंपनी रहेगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी किसानों के साथ, ठीक है। वो कल को मुझे नहीं पता, बहुत सारी चीजें हो सकता है मुझे ना पता हो, लेकिन जहाँ तक मेरे को समझ लगता है कि किसान खेती खुद करेगा, वो धूप में दौड़े भागेगा वो, लेकिन जब उसकी खरीदो फरोख्त का टाइम होएगा, व्यापारी लोग आएंगे, वो अपने भाव लगाएंगे मोनोपोली बना के, और किसान के पास आज देखिए आलू है जो वो अगर मैकडोनल्ड में चले जाते हो आप, तो इतना सा उसको प्राइस बोल देते हैं अपना मैकडोनल्ड में, तो वो मिलती हैं हम लोगों को 175 रुपए में, 75 रुपए में, 100 रुपए में। नहीं, यही तो कारण है प्रीत जी, सरकार यही कह रही है कि ये जो अंतर है वो अंतर खत्म करना है। अगर कोई भी किसान अगर किसी भी बिचौलियों को अपनी फसल बेचता है तो वो जो बिचौलिया है वो मुनाफा कमाता है, लेकिन अब सीधे सीधे किसान सीधे जिस जो भी कंपनी है उनके साथ कनेक्ट किया जाए। हाँ, दिल्ली तक तो पहुंचने नहीं दिया जा रहा, किसानों को रास्ते में रोका जा रहा है। दिल्ली तक पहुंच के उनको बुलाओ। अगर पूरे इंडिया के किसान रोडों पे आ रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, आपको क्यों नहीं फर्क पड़ता उन चीजों से? उनको बुलाओ, उनके साथ बातचीत करो। हल हर एक चीज का होता है सर। हम सरकार के, हमने चुनी है ये सरकार, हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सरकार की नीति के खिलाफ हैं कि अगर हमें समझ नहीं पड़ रही चीज तो हमें बैठ के समझाओ कि सर ऐसे होगा, ऐसे होगा। और रही बात विश्वास की, मैंने पहले भी बात करी है, कैसे विश्वास कर लें हम लोग जब पहले वो चीजें हुई नहीं जो कही गई थी हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से। तो ये सारी चीजें ना, ये गोलमाल वाला जो सिस्टम है ये ना हो। अब ठीक है, अब जरा पॉइंट को लेकर के भी बात कर लेते हैं सर। जी। अब किसानों की तरफ से जो विरोध है, या विपक्ष का भी जो विरोध है, कांग्रेस पार्टी जिसको लेकर नाराजगी जाहिर कर रही है, वो ये कि सरकार इसमें एक चीज ऐड कर दे कि एमएसपी निर्धारित कर दी जाए। तो क्या आपको लगता है कि अगर एमएसपी के रेट जो है तय कर दिए जाते हैं, निर्धारित कर दी जाती है, लिखित तौर पर यह दे दिया जाता है, या फिर एक अलग से अध्यादेश भी लेकर आ जाते हैं, तो क्या इसमें करेक्शन हो जाएगा? इसके अलावा सब कुछ ठीक है? इसके अलावा सब कुछ ठीक है कि नहीं ठीक है, पहले तो जो बिल है वो पढ़ाया जाए किसको। जब तो विरोधी पार्टी के मुखिया को आपने पप्पू बनाना होता है, तो हमारे व्हाट्सएप पे हमेशा मैसेज आते हैं, उन पे पूरा पैसा लगता है। जब एक बहुत बड़ा जो मतलब कैसे कह लो उसको कि मैं क्या बोलूं, माता पिता है हमारे कंट्री का किसान, जब उसके बारे में इतना बड़ा बिल आपने पास करना है, तो आपके पास सोर्सेज नहीं है उनके पास उनके तक वो चीजें पहुंचाने की कि ये चीजें हो रही हैं और आप इनको समझ लो पहले, उसके बाद हमारे साथ वार्तालाप करो, उसके बाद हम इसको बिल को पास करेंगे। अरे ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, हमने सरकारें बनाई है। अगर लोगों को पूछ के ही नहीं बात होगी तो कैसे चलेगा, आप बताइए। अच्छा, एक चीज और ये बार बार कहा जा रहा है कि सरकार 10 चेंजेस है, वो तो हमें तभी पता चलेगा ना सर जब हमारे पास वो चीजें होंगी, वो बिल होगा। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक सवाल सर ये भी उठ रहा है कि बार बार सरकार से कहा जा रहा है कि आपने अपनी बातों को क्यों नहीं बताया, लेकिन सरकार ही कहती है कि विपक्ष लगातार किसानों को बरगला रहा है। लगातार जो सरकार की बात है वो पहुंचने नहीं दे रहा, विपक्ष सिर्फ किसानों को बरगला रहा है। आपको इसमें कुछ ऐसा नजर आता है कि मिसगाइड किया जा रहा है किसानों को? ये लोग बेवकूफ हैं क्या सर? मेरी बात बताइए, 2014 में इसका मतलब आपने भी बरगलाया लोगों को और आपको वोट दे दिया लोगों ने, तो इसका तो मतलब यही समझे ना कि क्योंकि हम तो हमें कोई बेवकूफ बनाता है हम बन जाते हैं। तो ये चीजें ना, इन चीजों का कोई मतलब नहीं है सर, इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। ये हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप भी पढ़े लिखे लोग हो, आप भी चीजों को समझते हो, और मैं आपको सल्यूट करता हूँ आपके चैनल को। मैंने तो खैर पहली बार सुना है, लेकिन आप एक विषय पे बात कर रहे हो, एक जो जिसकी आज जरूरत है उस पर बात कर रहे हो, या मेरे साथ जो भी। बिल्कुल, और हरियाणा की जनता की लगातार आवाज ये चैनल बनता रहा है, और हरियाणा की जनता इसलिए लगातार सराहती रही है क्योंकि हरियाणा के जो मुद्दे हैं और हरियाणा के जो लोगों की बात है वो लगातार उन तक पहुंचती रहती है। लेकिन मैं एक और भी चीज समझ रहा हूं सर, कि जो किसानों की बात है, आप कह रहे हैं कि आप किसान के इस मूवमेंट के साथ खड़े हैं, तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष ने पुरजोर तरीके से किसानों की आवाज को उठाया
या आपको लगता है कि अगर अब जो विपक्ष के नेता हैं वो और मजबूती के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाते तो शायद सरकार ने जो कदम उठा लिए राज्यसभा और लोकसभा तक वो शायद उतना आगे तक नहीं बढ़ पाते? देखिए, विपक्ष जो है ना, मुझे नहीं लगता कि जब विपक्ष पक्ष में होता है ना, तो इनके इरादे, इनकी नीतियां कभी हमारे लिए सिंसियर और सीरियस नहीं रहती। ये कभी इन्होंने शोर मचाना होता है किसानों का, या कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो टीचर्स का हो, चाहे वो 370 का हो, वटएवर जो भी हो, सीएए का हो, वो तभी होता है जब ये विपक्ष में बैठे होते हैं लोग। ये जब पक्ष में होते हैं तब इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। किसान शुरू से ही कर्जदार था, आज भी कर्जदार है, और कल तो बिल्कुल ही खत्म होने जा रहा है। ठीक है ना। देखिए, हमारे पंजाब के हालात सर ये हैं, अगर पिछली सरकार की भी बात करें मैं किसी सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं दोष दे रहा हूँ उनकी नीतियों को। ठीक है। पिछली सरकार की भी हम बात करें, आज हमारे पंजाब का ये हाल है सर कि पहले तो हमारे यूथ को बदनामी दी गई इस चीज की कि ये यूथ जो है ये शराबी है, ये यूथ जो है ये नशेड़ी है। आप सर एक मेरे को बात बताइए, वर्ल्ड में कहीं चले जाइए, वर्ल्ड में दुनिया में कहीं चले जाइए, आपको कोई सिटी ऐसा मिले जिधर नशा नहीं होता, कोई ऐसा शहर मिले, कोई ऐसा कंट्री मिले, कोई ऐसी स्टेट मिले। तो ये तो हो गई ये बात। सेकंड बात ये है कि हमारे पंजाब में पढ़ा लिखा यूथ है, और आज वो कनाडा को जा रहा है, आज वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, आज वो अपना भविष्य तलाशने के लिए जा रहा है यूके में। ठीक है, वहां जाके स्ट्रगल कर रहा है 5-6 साल, पढ़ यहाँ से रहा है, जा उधर रहा है। ये स्टेट पॉलिसी भी है जी, इनकी नीतियां जो है उनमें बेईमानी है सर। हाँ, कोई इंडस्ट्री नहीं लग रही, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बन रही, कोई नौकरियों का कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा। तो सर ये सारी चीजों के क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे अब इनको। पहले हम लोग ना हाथ जोड़ के इनके पीछे पीछे घूमते थे 5 साल। अब इनको जब हमारे गांव में आएंगे वोटें लेने तो हम इनको क्वेश्चन करेंगे कि सर आप बताइए कि आपने ये 5 साल किया क्या? बिल्कुल, 5 साल किया क्या है और क्या काम किया है। लेकिन अब सर मेरा जरा आखिरी सवाल है, क्योंकि समय ज्यादा इजाजत नहीं दे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन मेरा आखिरी सवाल ये है कि अब पूरी इंडस्ट्री का स्टैंड आखिर इस मामले पर क्या है, क्योंकि सरकार पीछे हटने के जरा भी मूड में नहीं है, वो लगातार आगे बढ़ रही है और संशोधन के लिए जरूर जो गुंजाइश नजर आती है वो सरकार ये कह भी रही है कि इसमें संशोधन जो होंगे वो स्वीकार किए जाएंगे। आपका और पूरी जो पंजाब की इंडस्ट्री है उसका इस पर स्टैंड क्या है? सर देखिए, अगर लोकतंत्र में लोगों की बात ना सुनी जाए तो फिर उस शासक को हमेशा तानाशाह के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है सर। रही बात प्रोटेस्ट की, वो हम करते रहेंगे जब तक सरकार के कानों तक आवाज नहीं पहुंचती। हम शांतमयी ढंग से अपना काम करते रहेंगे। वो हमारा हक है, हमारा राइट है, वो हम मांगते रहेंगे। और जिधर हमें लगेगा कि हाँ ये सरकार ने अच्छा काम किया, अच्छा कर्म किया, तो उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सरकार की नीतियों और उनको सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम उनको अप्रिशिएट भी करेंगे। यानी कि सरकार के खिलाफ कुछ नहीं है, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं है, सिर्फ जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, सिर्फ जो विरोध है या जो नाराजगी है वो उसके लिए है। खैर बहुत शुक्रिया सर। सरकार के खिलाफ क्यों होगा? सरकार के खिलाफ तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने खुद चुनी है वो सरकार, हमारे लोगों हाँ बिल्कुल, जनता के द्वारा ही चुनी गई सरकार है और इसलिए विरोध सरकार का नहीं है, लेकिन सिर्फ सरकार के बनाई गई उस पॉलिसी को लेकर है जो कि किसान लगातार जिसको लेकर के विरोध जाहिर कर रहे हैं और जो पंजाब की इंडस्ट्री के लोग हैं वो लगातार उनके समर्थन में खड़े हुए हैं, यानी कि किसानों के साथ वो सभी लोग खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया प्रीत जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपना समय दिया और आप यहाँ किसानों की समर्थन में फिलहाल पंजाब की इंडस्ट्री और पंजाब के लोग जरूर साथ खड़े हैं, लेकिन सवाल सीधे सीधे सरकार से यही है कि बात किसानों की है, ऐसे में किसानों के सुझावों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।